अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज ना सिर्फ आप सीखने जा रहे हैं कि मोरिंगा को, सुहांजने को कैसे खुश किया जा सकता है, बल्कि इसके फ़वाइद के बारे में भी आप जानेंगे। ठीक है जी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये दरख्त मोरिंगा का। तो इसी की हमने लीफ लेनी है, इनको ड्राई करना है। अच्छा, इसके फ़वाइद के बारे में बात की जाए तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है, खून की कमी को दूर करता है, जिगर की सेहत बेहतर करता है, आपके दिल की मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों को भी रोकने में मदद करता है, निज़ाम हाज़मा में बेहतरी लेके आता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अच्छा, तो सुहाना ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए भी मुफीद समझा जाता है क्योंकि ये खून में शुगर की सतह को मुनज़्ज़म करने में भी मदद देता है। मोरिंगा का अच्छे तरीके से ऐसा इस्तेमाल जिससे आपकी नींद भी बेहतर हो सकती है, आपकी अच्छी नींद के लिए सुहाना इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए जी, इस तरीके से लीव्स को आपने अलग कर देना है। ये देखिए जी, डंडियाँ आपने अलग कर देनी है, पत्ते अलग कर देने हैं। ये देख सकते हैं टोकरी में। ओके, सो इस तरीके से आपने इसको करना है। फिर आगे आपसे मज़ीद बात करते हैं सुहागने के बारे में। सो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो आप सुहाना का इस्तेमाल कीजिए। अपने करीबी मुआलिज से ज़रूर मशवरा कीजिएगा और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो सुहाना आपकी ना सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है, बल्कि अनीमिया की शिकायत को भी दूर करता है। मोरिंगा के बारे में अगर ये कहा जाए कि मोरिंगा ग़िज़ाई अज्जा का मुकम्मल ख़ज़ाना है, तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसमें मौजूद है जी विटामिन ए, सी, ई, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन से भरपूर इसमें ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। सुहांजना के न सिर्फ आप खुश्क पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसके फ्रेश लीव्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुहांजने के पत्तों में, फलियों में, फूलों में, तने में, यहाँ तक कि इसकी जड़ में भी बेशुमार फ़वाइद हमारे लिए रखे गए हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आप सुहांजना से भरपूर फ़वाइद हासिल कर सकें, तो इसके लिए आप अगर और कुछ नहीं भी कर सकते तो आप इसकी चाय ज़रूर पीजिएगा। इसके पत्तों से चाय ज़रूर बना के पीजिएगा, ठीक है। सो इसकी जो डंडी है वो भी अलग से हम प्रिज़र्व करेंगे। और ये देखिए जी, इसकी डंडियों को अलग कर लेना है, इसके पत्तों को अलग कर लेना है। अगर इसके फूल आए हुए हैं तो आप इसके फूलों को भी प्रिज़र्व कर सकते हैं। सुहाने के पत्तों और डंडियों को अलग कर लेने के बाद आपने इनको अच्छे से धोना है। आपने देख लेना है कहीं के कीड़ा, कोई इंसेक्ट्स तो नहीं है, ठीक है। फिर आपने टेबल पे, चारपाई पे, जैसे आपको इजी लगता है, आपने सहन में, छत पे, जहाँ आपकी खुली जगह होगी, आपने वहाँ पे सनलाइट में उसको बिछा के, ठीक है, उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देना है, साफ़ कपड़ा होना चाहिए, और उसके ऊपर आपने पत्तों को फैला देना है। ओके, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको फैला देना है। अच्छा, यहाँ एक बात और आपसे कहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, उसके फ़ायदे जानते हैं, तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको धड़ाधड़ इस्तेमाल करना है, मतलब कि उसका बेजान इस्तेमाल नहीं करना होता। इत्मीनान में रहते हुए जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसके हमारी सेहत पे अच्छे असरात मुरतब होते हैं। अच्छा जी, आपके यहाँ अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब तो इसके फ़वाइद बहुत से लोग जान चुके हैं और डिफरेंट वेबसाइट से, फार्मेसी से इसके कैप्सूल मिल जाते हैं, इसकी गोलियाँ मिल जाती हैं, पाउडर मिल जाते हैं डिफरेंट पेजेस से आपको, वो भी महंगे दामों। अगर आप इसको अपने घर में ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो सकता है और आपको कुदरत का खूबसूरत तोहफ़ा आपके अपने घर में मिल सकता है। ये देखिए जी, मोरिंगा हो चुका है ड्राई और इसको आप ग्लास जार में हम इसको प्रिजर्व कर लेंगे। होप सो आज की वीडियो अच्छी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।